दुनिया में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के संगीन असरात मुरतब हो रहे हैं और ये मामला सिर्फ मुखालफत और नफरत के बयाने इजहार तक महदूद नहीं रहा। ना सिर्फ हमले हो रहे हैं बल्कि इनमें इजाफा भी देखने में आ रहा है, यानी बयानी इजहार नहीं है, अब इनमें हमलों में इजाफा हो रहा है। लोगों को मुसलमान होने की वजह से कत्ल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ कनाडा के सूबे ओंटारियो के शहर लंदन में 5 अफराद पर मुश्तमिल एक पाकिस्तानी निजात मुस्लिम खानदान सड़क पार करने के लिए इंतजार कर रहा था। इस खानदान में 77 और 46 साल 2 खवातीन, 40 साल एक मर्द, 15 साल एक बच्ची और 9 साल का एक बच्चा शामिल था। अचानक नथानियल वेल्टमैन नामी 20 साल शख्स ने इस मुस्लिम खानदान पर अपना तेज़ रफ्तार ट्रक चढ़ा दिया और मौके पर ही 77 साल खातून की मौत वाक़ हो गई, जबकि खानदान के दीगर 3 अफराद जिसमें 46 साल मर्द, 44 साल खातून और 15 साल बच्ची जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में जान की बाजी हार गए और 9 साल बच्चा अब तक बुरी हालत में है। यानी 9 साल बच्चे के अलावा खानदान के तमाम अफराद इस हमले में मारे गए और ये वाक़या एक हादसा नहीं था बल्कि इस खानदान को सिर्फ मुसलमान दिखने की वजह से कत्ल किया गया। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक नथानियल वेल्टमैन नामी मुलजिम को बाद में एक मॉल की पार्किंग से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के वक्त उसने गोलियों से बचने वाली एक किस्म की बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनी हुई थी। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक इस बात के सबूत मौजूद हैं कि मुलजिम की तरफ से किया गया ये सोचा समझा इकदाम था और इसके पीछे नफरत कार फरमा थी। मुलजिम पर फर्स्ट डिग्री कत्ल की 4 दफ़ात और इकदाम कत्ल की 1 दफ़ा दायर कर दी गई है। ऐनी शाहिदीन ने इस वाक़े को याद करते हुए बताया कि एक काले रंग का ट्रक तेज़ी से सिग्नल तोड़ता हुआ इस खानदान की तरफ बढ़ा और बाद में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं, जिसके बाद कुछ लोग मदद करने के लिए अपनी गाड़ियों से निकले। एक ऐनी शाहिद के मुताबिक इस हमले में जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उसने सुनी वो अब तक उसके जहन से नहीं निकल पा रही हैं। कैनेडियन शहर लंदन जहां ये वाक़या पेश आया उसकी आबादी 4 लाख है। इस शहर में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है। ख़ुद इस शहर के मेयर के मुताबिक अंग्रेज़ी के बाद अरबी ज़बान इस शहर में सबसे ज़्यादा बोली जाती है और इस वाक़े को कनाडा जैसे मुल्क में इस्लामोफोबिया के तनाजुर में देखा जा रहा है। कनाडा के पुलिस चीफ ने इस हमले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुतासरीन पर हमला उनके मुसलमान होने की वजह से किया गया। We believe that this was an intentional act. हमारा मानना है कि ये जानबूझकर किया गया है। हमारा मानना है कि इस वाक़े में मुल्जिमान को उनके अकीदे की वजह से निशाना बनाया गया। साथ ही लंदन शहर के मेयर ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुसलमानों के खिलाफ एक मास मर्डर का इक़दाम था। Let me be clear, this was an act of mass murder. मैं ये वाज़े करता जाऊं कि ये एक कत्ले आम है मुसलमानों के खिलाफ, लंडनर्स के खिलाफ, और ऐसे नफरत अंगेज वाक़यात की शिद्दत से ये सवाल उठता है कि हम बतौर शहरी क्या हैं। ये अब हम पर है कि हम इस सवाल का जवाब तलाश करें। Through not only our words but our actions. Look, we can say this isn't who we are, and I know that to be true. Words though are not enough. सिर्फ अपने अल्फाज से ही नहीं बल्कि अपने अमल से भी साबित करें, क्योंकि मेरा मानना है कि हम ये कह सकते हैं कि ये हम नहीं हैं। अल्फाज काफी नहीं, हमें अमली तौर पर अपने अल्फाज के सच होने का मुजाहरा करना होगा। इस्लामोफोबिया और इंतहाई नफरत अंगेजी के ऐसे वाक़यात के पेश नज़र शफकत, मुरव्वत और इंसानियत का मुजाहरा करना चाहिए। खुद कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस वाक़े को दहशतगर्दी का अमल करार दिया। Assalamu alaikum. Lately, a lot of Canadians have been enjoying evening walks to get a bit of fresh air after long days at home during this pandemic. On Sunday in London, Ontario, that's what a grandmother, 2 parents, and 2 children went out to do. 3 generations of the Afzul family. Salman, Madia, their children Yumna and Fayaz, and their grandmother. But unlike every other night, that family never made it home. Their lives were taken in a brutal, cowardly, and brazen act of violence. This killing was no accident. This was a terrorist attack motivated by hatred in the heart of one of our communities. वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ओंटारियो के इलाके लंदन में एक पाकिस्तानी निजात मुसलमान कैनेडियन ख़ानदान के कत्ल पर बेहद अफसरदा हूँ। दहशतगर्दी का यह वाक़या ये काबिल मज़म्मत इक़दाम मगरबी ममालिक में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया की अलामत है, जिसके तदारुक के लिए आलमी बरादरी की जानिब से कुल्ली तौर पर इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत हैं। अब कनाडा जैसा मुल्क जिसकी मजहबी और लिसानी हम आहंगी के हवाले से साख दूसरे मगरबी ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर है, वहाँ भी ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। अहम बात यह है कि जब मगरबी ममालिक में दाएँ बाजू के लीडरान उरूज पर जा रहे थे, अमेरिका में ट्रंप जैसा लीडर उभर कर सामने आया, बरतानिया में बोरिस जॉनसन जैसा लीडर उभर कर सामने आया, फ्रांस और दीगर मगरबी ममालिक में दाएँ बाजू मजबूत होती गई,
वहाँ कनाडा में भी दाएं बाजू की आवाज़ें उठी, लेकिन इस वक्त वहाँ जस्टिन ट्रूडो की क़यादत में एक लिबरल और प्रोग्रेसिव लीडरशिप मौजूद है। उनकी काबीना में मुख्तलिफ मज़ाहिब के अराकीन मौजूद हैं और उन्होंने मजहबी हम आहंगी की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद ये इकदाम रुक नहीं रहे हैं। 2017 में कनाडा के क्यूबेक शहर में एक मस्जिद में अलेक्जेंडर नामी शख्स ने घुसकर फायरिंग की, जिसमें 6 लोग मारे गए, मुतादिद ज़ख्मी हुए और बाद में पता चला कि ये मुलजिम एक ख़ास किस्म के इंतहा पसंदाना ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर इस्लाम और कैनेडियन इमिग्रेशन के खिलाफ पोस्टिंग करता था। जबकि दिलचस्प बात यह है कि ये मुलजिम फ्रांस की दाएं बाजू की लीडरशिप का हिमायती भी था। और अब फिर से एक ऐसा ही वाक़या कनाडा में पेश आया है जो दुनिया में बढ़ते हुए राइट विंग नज़रियात और इस्लामोफोबिया की अक्कासी कर रहा है। इस्लामोफोबिया के हवाले से माजी में भी रिपोर्ट्स आती रही हैं और ये खबरें सामने आती रही हैं कि मगरबी ममालिक में बहुत से राइट विंग ग्रुप्स हैं जो इस्लामोफोबिया को फंड करते हैं, मार्च करते हैं, और ये ग्रुप्स इंटरनेट पर अपने हामियों की तादाद बढ़ाने के लिए नफरत अंगेज़ी करते हैं और लोगों को वरगलाते हैं। बरतानिया, अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक में इन ग्रुप्स के मेंबरान की मौजूदगी तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, मगर कनाडा में भी इस हवाले से अब खदशात बढ़ते जा रहे हैं। 19 जून 2020 को एक खबर शाया हुई जिसके मुताबिक तहकीक से पता चला है कि कनाडा दाएं बाजू की इंतहा पसंदी के हवाले से ऑनलाइन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाले ममालिक में शामिल है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक डायलॉग की तहकीक के मुताबिक 6600 ऐसे चैनल्स, ग्रुप्स या अकाउंट्स देखे गए हैं जिसमें कनाडा के शहरी वाइट सुप्रेमेसी और इंतहा पसंदाना राय फैलाने में मसरूफ़ रहे। अहम बात यह है कि कनाडा में वाइट सुप्रेमेसी और इस्लामोफोबिया का उरूज ऐसे वक्त में देखा गया जब कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के दरवाजे शामी मुहाजिरीन के लिए खोले, उन्हें पनाह दी। इमिग्रेशन के लिए भी उनकी लिबरल पॉलिसी है। 2015 में शामी पनाहगज़ीन, जिन्हें कई मुस्लिम ममालिक ने भी जगह नहीं दी थी, उन्हें कनाडा ने पनाह दी, उनका इस्तकबाल किया, यानी हर तरह अपने अमल से इस्लामोफोबिया के खिलाफ पैगाम दिया। और एक साल बाद 2016 में एक शामी मुहाजिर ने कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को अपने एहसासात बताए। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भी उसका जवाब दिया। So imagine you are leaving a war zone. तसव्वुर कीजिए कि आप जंगज़दा इलाके को छोड़ रहे हैं, आप अपना घर छोड़ रहे हैं और आपको 2 अल्फाज से खुशामदीद कहा जा रहा है, वेलकम होम। तो उस वक्त मुझे जंग से पहले शाम में अपनी ज़िंदगी की, हमारी खुशियों की और जंग के हौलनाक वाक़यात की याद आ गई। Watching you and your girls walk through this airport towards me. आप और आपकी बेटियों को एयरपोर्ट पर अपनी तरफ आता देखना एक ऐसा लम्हा था जहां मुझे इन चीज़ों की समझ आई जो हम बतौर एक मुल्क कर सकते हैं, और मैं ऐसा करने में इस मुल्क की मदद कर सकता हूं। और वो मेरे लिए एक वाज़े और मजबूत पैगाम था कि मैं ये काम कर लूँगा। हुकूमती पॉलिसीज़ एक तरफ, मगर इस्लामोफोबिया और वाइट सुप्रेमेसी का फैलाव जिस तरीके से दुनिया में हो रहा है और लोग इन नज़रियात से जिस तरीके से मुतासिर हो रहे हैं, इसके लिए अब सरहदें बेमायनी हो गई हैं और हर जगह ये नज़रियात फैलते जा रहे हैं और इसके असरात भी दुनिया के सामने हैं। न्यूजीलैंड जैसा मुल्क जहाँ दहशतगर्दी और नफरत अंगेज़ी का तसव्वुर नहीं था, वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया के एक शख्स ने मस्जिद में घुसकर खुलेआम फायरिंग की जिसमें 51 लोग मारे गए और 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। फाशिस्ट लीडर इक़्तिदार के लिए, मफादात के लिए इंतहा पसंदाना सोच को तो परवान चढ़ाते हैं, मगर जब नज़रियात फैलने लगते हैं तो उन्हें सरहदें भी रोक नहीं पाती हैं और अफसोसनाक वाक़यात पेश आते रहते हैं।